एक बार घर की मालकिन अपना पर्स लेकर अपनी नौकरानी के पास आती है और बोलती है कि ये लो तुम्हारे इस महीने की सैलरी। नौकरानी वह पैसे गिनने लगती है और बोलती है कि मालकिन ये तो पैसे कम हैं। तो वह बोलती है कि हाँ ये कम है क्योंकि तुमने छुट्टी की थी तो मैंने उसके काट लिए। तो वह बोलती है कि मालकिन मैं तो बिना फालतू कोई छुट्टी ही नहीं करती और मेरा बेटा बीमार हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और पिछले 4 महीने से मैं कंटिन्यू ही आ रही हूँ, वो तो आपने देखा ही नहीं, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली। तो वह बोलती है कि मेरे पास बहसबाजी करने का टाइम नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। इतना कहकर वह वहाँ चली जाती है और अपने पति के पास आकर बैठती है और बोलती है कि इन काम वालियों के नखरे देख रहे हो, ये काम कम करती है और पैसे इन्हें पूरे चाहिए होते हैं। तो उसका पति बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इनके पैसे तुम्हें नहीं काटने चाहिए थे। तो वह बोलती है कि आपको नहीं पता है, ये ऐसे सब ड्रामे करती है, उन्हें छुट्टी लेने का बहाना चाहिए होता है। तो उसका पति बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, उसका अगर बेटा सच में बीमार हुआ तो वह बोलती है नहीं नहीं मुझे सब पता है, आप तो बस रहने ही दो, चुपचाप बैठे रहो। तो उसका पति बोलता है अच्छा सब तुम्हें ही पता है, मैं तो पागल बैठा हूँ। इतना कहकर वह दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं और उसकी पत्नी के पास अचानक से फ़ोन आता है और वह फ़ोन उसकी दादी का होता है और वह अपनी दादी से बात कर रही होती है। तो बोलती है कि हाँ दादी आप आ जाओ, आप ही का तो घर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जब मन चाहे आ जाना। तो वहाँ पर दूसरी तरफ काम वाली काम कर रही होती है तो उसकी मालकिन आती है और बोलती है कि मेरी दादी यहाँ पर आने वाली है, तुम एक काम करना, घर का सारा काम कर लेना, किचन अच्छे से साफ़ कर लेना और पंखे के जाले वगैरह सब कुछ साफ अच्छे से सफाई कर देना क्योंकि मेरी दादी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नौकरानी गर्दन हिलाते हुए बोलती है हाँ ठीक है। तो वह बोलती है और आगे से कल से टाइम से जल्दी आ जाना। तो वह बोलती है कि मालकिन आप टेंशन मत लो, मैं सारा काम कर दूँगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद उसकी मालकिन वहाँ वेट कर रही होती है कि काम वाली अभी तक आई क्यों नहीं और मेरी दादी आने ही वाली होती है। तो अचानक से गेट खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह गेट खोलने के लिए चली जाती है और अपनी दादी को देखकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है कैसी हो दादी। तो उसकी दादी बोलती है हाँ बेटा मैं अच्छी हूँ, और वह बोलती है चलो दादी आप अंदर आओ। तो वह अपनी दादी को सोफे पे बैठाती है और अपनी दादी के लिए पानी लेके आती है। इतने में वहाँ पर काम वाली आ जाती है और बोलती है कि दादी जी नमस्ते। तो वह दादी बोलती है कि जीते रहो बेटा। तो वह बोलती है कि मालकिन मैं काम करने जा रही हूँ किचन में, दादी के लिए क्या बनाना है बता देना। तो उसकी मालकिन बोलती है हाँ ठीक है मैं बता दूंगी, तुम जाओ। इतना कहकर वह काम वाली वहाँ से चली जाती है और वह बोलती है कि दादी आप बैठो, मैं घर का कुछ काम का सहारा लगा देती हूँ, साफ़ सफाई करवा लेती हूँ। तो घर की मालकिन वहाँ पर आती है और कपड़े फेंकती है और बोलती है काम वाली को कि इधर आओ, ये कपड़े हैं इनको जल्दी से धो दो, बाकी भी घर का बहुत काम पड़ा है, घर काफ़ी गंदा है। तो काम वाली वहाँ पर आती है और वह कपड़े उठाती है। उसकी दादी ये सब देख रही होती है और वह वापस आती है और आवाज़ लगाती है कि अरे तुमने अभी तक कपड़े धोए नहीं है, घर का किचन साफ़ करना है, घर में पोछा लगाना है, कौन करेगा, जल्दी आओ। तो उसकी दादी उसकी तरफ देखती रहती है और वह बोलती है कि तुम आजकल बड़ी कामचोर हो गई हो, जल्दी से काम करो और फिर और भी काम करना है। तो उसकी दादी उसे आवाज़ लगाती है, बोलती है कि बेटा इधर आओ। तो वह बोलती है कि ठीक है मैं आती हूँ दादी। तो वह अपनी दादी के पास आती है और बोलती है कि हाँ दादी बोलो क्या हुआ। तो उसकी दादी बोलती है कि इधर बैठ जा बेटा। तो वह बोलती है कि बेटा तू भी इंसान है और वो भी इंसान ही है, दोनों में इतना फ़र्क क्यों? मैं सुबह से देख रही हूँ कि तू उसके साथ कुछ अच्छी हरकतें नहीं कर रही है, वो इतने घर में काम करके आती है और फिर तुम ऊपर से उस पर इतने ताने मारती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सोचो यह तुम्हारे साथ हुआ होता तो कैसा लगता, वो भी तो बहुत थक जाती है। दादी की बात सुनकर वह शर्मिंदा होती है। तो दादी बोलते हैं कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर देना चाहिए। ऊपर वाले की दया से तुम्हारे पास सब कुछ दिया हुआ है, तो उसे अगर 2 टाइम का अच्छा खाना खिला दोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं रखा जाएगा। तो वह बोलती है कि हाँ दादी आगे से मैं ऐसा ही करूँगी। तो कुछ दिन बाद दादी चली जाती है और उसके पति के पास फ़ोन आता है कि आज काम वाली नहीं आएगी। तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि आज काम वाली नहीं आएगी। तो उसकी पत्नी यह सुनकर भड़क जाती है कि ये मुझे पता है उस काम वाली के नाटक है, उसकी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई है। तो उसका पति बोलता है क्या सबूत है, उसकी तबीयत ख़राब भी तो हो सकती है। तो वह बोलती है कि आज मैं एक काम करती हूँ, उसके घर जाके उसे देख के आती हूँ। तो वह खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है और उसका पति गर्दन हिलाते हुए बोलता है कि ये बाज नहीं आएगी।
वहाँ पर दूसरी तरफ कामवाली की सच में तबीयत ख़राब हुई होती है, तो उसका बेटा आता है और उसे टेबलेट देता है कि ये लो माँ, खा लो। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा मुझे काम पर जाना था, पर मालकिन घर पे परेशान हो रही होगी, इतना काम कौन करेगा। तो मालकिन ये सब बातें सुन लेती है और चौंक जाती है और वह बोलती है कि घर में इतना काम होता है, मालकिन इतना का सारा काम नहीं कर पाएगी। तो उसकी मालकिन वहाँ से ये सब सुन के चली जाती है। तो उसका बेटा बोलता है माँ, काम अपने आप हो जाएगा, जान है तो जहान है। तो थोड़ी देर बाद उसकी मालकिन उसके लिए कुछ फ्रूट वगैरह लेके आती है और बोलती है कि तुम कैसी हो। तो वह खांसते हुए बोलती है कि ठीक हूँ मालकिन। तो उसकी मालकिन बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तो मैं तुम्हारे लिए ये कुछ सेब लेके आई हूँ। तो काम वाली बोलती है कि मालकिन आपको बहुत परेशानी होती होगी ना काम करने में। तो वह बोलती है कोई परेशानी नहीं होती, मैं घर का सारा काम अपने आप देख लूँगी, और ये जो मैंने तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटे थे, ये लो वो पूरे 4000 रुपये। तो काम वाली खड़ी होती है और वह पैसे ले लेती है। तो उसकी मालकिन बोलती है कि तुम घर के काम की टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम सही हो जाओ और फिर जल्दी से काम पे आ जाना। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और काम वाली बहुत ही खुश होती है और बोलती है कि भगवान सबको ऐसी ही मालकिन दे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। बाय।